So starting with our today's lecture, Gutterman-Koch reaction. इसके अंदर एक बेंजीन रिंग होती है, ओके और हमारा HCl and CO with CuCl group. HCl and CO with CuCl group. AlC3 joins to cook CHO2. AlCl3 joins to cook CHO2. ये हमारा गटर है, गटर और ये हमारा मैन। ये जो गटर मैन है ना, जो यहाँ पे है, वो कुकिंग कर रहा है। देखो यहाँ पे किसकी किसके मतलब क्या क्या डाल के उसने कुकिंग करी, बिकॉज कुकिंग के अंदर तो वेजिटेबल्स भी होती है, ऑयल्स होते हैं, जीरा जो भी है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे कुकिंग के लिए है जो मेन है ना, वो हमारा बेंजीन है। और उसके अंदर हमारे मसाले हैं HCl, CO, CuCl, AlC3। इन सबको जॉइन वगैरह होके ये CHO को हुक करता है, बेंजीन रिंग पे CHO को हुक करता है। ये हमारा कोच 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 ट्रेन के कोच, गटरमैन कोच रिएक्शन। सो अपन छोटा सा इंट्रो था, अपन स्टार्ट करते हैं। Gutterman-Koch reaction. Certain aromatic compounds can be formulated with a mixture of CO and HCl in the presence of AlCl3. अपन ने स्टार्टिंग में एक राइम पढ़ी थी, HCl with CO and CuCl. HCl, CO with CuCl, AlCl3 joins and CHO hook form. This reaction is known as Gutterman-Koch reaction. The reaction is generally limited to benzene and alkyl benzenes. Generally ये benzenes पे या alkyl benzenes पे देखने को मिलती है। इसकी जगह अगर यहाँ पे CH3 होता है बेंजीन पे तो टॉल्वीन हो जाता है, टॉल्वीन में भी ये देखने को मिलती है। इसमें CO होता है, HCl होता है, AlCl3 होता है, CuCl होता है और हमें एक मिलता है बेंजिल्डिहाइड CHO, वहां पे जाके अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। ये हमारी है गटरमैन कोच रिएक्शन। It does not take place with phenols, phenolic ethers, and rings which contain meta-directing substituents. So Gutterman-Koch reaction सिर्फ अपन को बेंजीन में या एल्काइल बेंजीन्स के अंदर इन्हीं में देखने को मिलती है। ये फिनॉल्स हो गए, ईथर्स हो गए, इनमें बिल्कुल भी देखने को हमें नहीं मिलती है। The formulation takes place mostly at the para position. और ये जो हमारे CHO का जो ग्रुप अटैच होता है वो मोस्टली पैरा पोजिशन पे ही देखने को मिलता है। Cuprous chloride is necessary if the reaction is to be carried out at atmospheric pressure. अगर अपन गटरमैन कोच रिएक्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर से कंडक्ट कर रहे हैं तो अपन को क्यूप्रस क्लोराइड दैट इज CuCl वो चाहिए ही चाहिए। एट हाई प्रेशर क्यूप्रस क्लोराइड इज नॉट नीडेड। और अगर हाई प्रेशर अगर आप देते हो रिएक्शन को तो क्यूप्रस क्लोराइड की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी सिर्फ CO, HCl, AlCl3 के साथ कंडक्ट करवा सकते हैं अपन रिएक्शन और अपन को अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि है बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। The mechanism of this reaction is uncertain, मतलब इतना हमें नहीं पता है कि भाई ऐसा ही होता है, but probably मतलब कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन the formyl cation is the active electrophilic species। हमें इतना पता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो कि है हमारा formyl cation। The function of cuprous chloride is to coordinate with CO to provide its higher local concentration। क्यूप्रस क्लोराइड का अपन ने देखा कि भाई अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन को कंडक्ट करेंगे तो अपन को क्यूप्रस क्लोराइड चाहिए, और इसका एक और फंक्शन है कि ये CO को कोऑर्डिनेट करता है। तो अपन देखते ही हमारा CO है, ओके, C पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, HCl है। तो HCl है, H भी अपने H पॉजिटिव में बनेगा और Cl अपना पार्शियल नेगेटिव चार्ज करेगा। H पॉजिटिव प्रोटॉन Cl पे जाके अटैच होगा, तो यहाँ पे CHO। अब ये जो है अब भी पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, अभी पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी रह सकता है। अपन को पता है ऑक्सीजन तो भाई अब मुझे भाई दे दो इलेक्ट्रॉन, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये जो बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट करता है तो पॉजिटिव चार्ज हमारे कार्बन पर चला जाता है। तो ये हमारा फॉर्मैल कैटायन है और इसके दो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब जो हमारा क्लोराइड है, क्लोराइड जो कि हमारा यहाँ पे अपन ने देखा था H में ब्रेक हुआ और Cl में, तो ये जो अलग क्लोराइड है वो C पे जाके, जो कि हमारा कार्बन है जो कि पॉजिटिव है, उस पर जाके अटैक करता है और हमें एक मिल जाता है CHOCl।
फर्दर ये रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ। एक लुईस एसिड है, इसको चाहिए भाई कि कोई मेरे पास बॉन्ड बना ले। क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन है, कार्बन क्लोरीन फिर बोलेगा नहीं नहीं मुझे, क्लोरीन अपने वो बोलेगा कार्बन से भाई ये जो बॉन्ड अपन ने बनाया है उसके इलेक्ट्रॉन्स मुझे दो, मुझे तो जानना है। तो ये चला जाता है AlCl4 बन के। जो यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर इसके पास, ये डोनेट करता है कार्बन को, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये हमारा फॉर्माइल कैटायन, अपन ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, फॉर्माइल कैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह परफॉर्म करता है, यहाँ पे एक्ट करेगा। ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। ये बेंजीन के पास डबल बॉन्डेड है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज। ये जो कार्बन जिसके ऊपर अपन ने कहा पॉजिटिव चार्ज है फॉर्माइल कैटायन, ये इस पे बॉन्ड करे क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, भाई इलेक्ट्रॉन्स दे दो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। इसने अटैक करा, यहाँ पे एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भाई हाइड्रोजन मुझे भी जानना है, ये चला जाता है, ये चला जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, CHO लग जाएगा। यहाँ पे देखने की बात ये है कि जो हमारा AlCl4 था वो यहाँ पे AlCl3 के फॉर्म में आ गया, H वापस Cl के साथ आ गया, तो हमें AlCl3HCl वापस से मिल गया। और वापस से फर्दर रिएक्शन के अंदर पार्ट करेंगे और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि है बेंजल्डिहाइड वो मिल जाएगा। सो एट लास्ट एक रिकैप कर लेते हैं। CuHCl और AlCl3 रिएक्ट करते हैं और हमें मिलता है कार्बोनाइल कैटायन। वो कार्बोनाइल कैटायन अटैक करता है बेंजीन पे और हमें फर्दर मिलता है एक बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे डिप्रोटोनेशन होता है, यहाँ पे AlCl4 माइनस बनता है, गटरमैन कोच रिएक्शन। और यहाँ पे CuCl, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर रिएक्शन हो रही है तो CuCl लेट अस क्यूप्रस क्लोराइड का भी इस्तेमाल करेंगे अपन। ये हमारी है गटरमैन कोच रिएक्शन, जिसके अंदर बेंजीन होता है, CO होता है, HCl होता है, AlCl3 होता है, CuCl होता है और हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड।